मुसलमानों ने देख लिया है सबको, 15 साल लालू यादव को भी देख लिया है। सिर्फ इन लोगों ने वोट लेने का काम किया, कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया और ठगने का काम किया मुसलमानों को। वही काम नीतीश कुमार ने भी किया। मुसलमानों की संख्या करीब 20 दशमलव कुछ है, ये तो 18 ही दर्शाया गया है। इसकी जितनी संख्या ज्यादा है उतने उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा है, उसको मिलनी चाहिए। MY समीकरण खत्म हो चुका है, अब दलित और मुसलमान का समीकरण बनेगा, जिसके रहनुमा आदरणीय जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना हुआ और उसके बाद जो हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से सभी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह जातीय जो जनगणना हुआ है यह सही नहीं है। आंकड़े कुछ दिखाने चाहिए, आंकड़े कुछ दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? चुनाव आ रहा है और ऐसे में हम आपको बता दें कि एक कैटेगरी के लोगों को लगातार बुलाया जा रहा है, यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों को, पासमानदा समाज के लोगों को लगातार बुलाया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से क्या इन लोगों को वह घेरने का प्रयास कर रहे हैं, बांधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अगर बात करें, हम कल भी वो बुलाए सभी को, उससे पहले भी वो मुलाकात बुलाए थे। आखिर करना क्या चाह रहे हैं? नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके नेता हम, उधर लालू यादव ये उनका भी है कि भाई मुसलमानों के नेता हम ही हैं। आखिर है क्या पूरा माजरा? आज हमारे साथ हम पार्टी के नेता सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सिद्दीकी हैं हमारे साथ, ये भी एक पासमानदा समाज के ही आते हैं। सिद्दीकी जी दलित समाज के नेता माने जाते हैं, आपके नेता जीतन राम मांझी, आप लोग पसमानदा समाज के भी हैं। मुझे एक बात बताइए कि उधर लालू यादव को भी कहा जाता है भाई गरीबों के नेता माने जाते हैं, मुस्लिम लोग का भी वोटर वहां जाता है, बीजेपी के कम ही रहता है। इधर नीतीश कुमार जी बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या ये करना चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश जी का अस्तित्व जो है वो खत्म होने पे है और जनता समझती है कि अब डूबती नैया है नीतीश कुमार। तो जैसे आपने अभी कहा कि दलित के नेता श्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक। तो सिर्फ दलित के नेता नहीं, दलित और मुसलमान के नेता हैं श्री जीतन राम मांझी, और मुसलमान के रहनुमा और दलित के रहनुमा श्री जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन जी हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मुसलमानों ने देख लिया है सबको, 15 साल लालू यादव को भी देख लिया है। सिर्फ इन लोगों ने वोट लेने का काम किया और कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया और ठगने का काम किया मुसलमानों को। वही काम नीतीश कुमार ने भी किया। तो दलित और मुसलमान का समीकरण बनेगा। MY समीकरण खत्म हो चुका है, अब दलित और मुसलमान का समीकरण बनेगा, जिसके रहनुमा आदरणीय जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन होंगे। MY समीकरण तो अब तो A to Z समीकरण है। हाँ, तो वो ध्वस्त हो गया। अब समीकरण नया बना हुआ है, जो है जीतन राम मांझी, दलित और मुसलमान का समीकरण। और दलित और मुसलमान अब एक जगह होने जा रहे हैं और जीतन राम मांझी और संतोष कुमार के नेतृत्व में इस बार बता देंगे, इस बार चुनाव में समझ में आ जाएगा कि मुसलमान किधर है। आंकड़ा निकला है उसके बाद से अगर MIM पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। देखिए, MIM पार्टी तो मिलने जाती है कि भाई हम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए रहनुमा है। रहनुमा कहने से नहीं ना हो जाएगा। कितना उनको जब रहनुमा थे और लालू यादव के बेटा ने तोड़ लिया उनके 5 विधायक को, तो कहाँ चला गया रहनुमा? लोग माने नहीं, तैयार नहीं हुए। लोग अपना अपना काम करते हैं। बिहार में कुछ नहीं है उनका। बिहार में अब दलित मुसलमानों का समीकरण बन चुका है। फिर भी तो वहीं सटे हुए है ना, इनडायरेक्टली तो वहीं पे है ना। इनडायरेक्टली वो वहाँ पे है, उनसे रहने से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी दलित के और मुसलमानों के नेता हैं और रहेंगे। और इस बार चुनाव में देख भी लीजिएगा आप लोग कि दलित और मुसलमान का झुकाव आदरणीय जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन की तरफ है। जनसंख्या जो जनगणना हुई है उसके आधार पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, एकदम सही है। मुसलमानों की और ज्यादा संख्या है, तो गलत सर्वे हुआ है। मुसलमानों की संख्या करीब 20 दशमलव कुछ है, ये तो 18 ही दर्शाया गया है। और सबसे ज्यादा बिहार में मुसलमानों की संख्या है, और जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, तो संख्या मतलब मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं? एकदम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, बनाना ही चाहिए। ये लोगों ने ठगने का काम किया। राजद में भी किसी को नहीं बनाया गया, जदयू ने भी किसी को नहीं बनाया, अभी एक मिल गए हैं ये लोग, तब भी मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी उतना नहीं दिए हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब है? ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे तो भाई होंगे ही ना आप लोगों के
समाज के लोग कहाँ ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, जो भी हैं हम अपने बलबूते पर हैं, अपने मेहनत से हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके वहां तक मुसलमान पहुंचा है, तो अपने बलबूते पे पहुंचा है, इन लोग के दया का पात्र नहीं रहा। और कोई चीज में आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुसलमान बिहार में जब संख्या ज्यादा है मुसलमानों की, आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या ज्यादा है उतने उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा है, उसको मिलनी चाहिए। दीजिए आप उसको, संख्या के हिसाब से उसको आरक्षित कीजिए। तो सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो वहां पर आप लोग अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की? निश्चित रूप से हमारे संस्थापक गए थे और उन्होंने सारी बात दलितों के हित की बात की, मुसलमानों के हित की बात की, और बहुत प्रमुखता से रखा इस बात को कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी हो उतनी उसकी भागीदारी हो, तो दलित की भी हिस्सेदारी ज्यादा हो और मुसलमान की भी हिस्सेदारी ज्यादा हो। इसकी बात उन्होंने सर्वदलीय बैठक में रखी है, आप देख लीजिए। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे वही जानते हैं, अब तो ड्रिल हो चुके हैं, कभी इधर दौड़ के जाते हैं, कभी उधर दौड़ के, बड़ी बेचैन है वो, बेचैनी में जी रहे हैं, अब वो क्या करेंगे वही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी तो भागीदारी ज्यादा है, तो कहीं ऊंचे ऊंचे जगहों पर तो हम लोग दिख नहीं रहे हैं, चाहे वो मंत्री कह लें या कहीं और भी कह लें। भाई इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई नीतीश कुमार जी का जो आंकड़ा है जनगणना के हिसाब से और हमारा जो आंकड़ा है, तो भाई बड़े पोस्ट यानी कि आप कह लीजिए मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वहां पे तो हमारे लोग जरूर होना चाहिए। चलिए अभी इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।